परसेंटेज, बहुत बेसिक से और शुरुआत में आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। परसेंटेज या परसेंटेज का साइन बच्चों ये होता है मेरे दोस्तों, ये परसेंटेज का साइन है। क्लियर है? अब परसेंटेज के नाम से ही क्लियर है। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? प्रतिशत। परसेंटेज को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत। अब परसेंटेज के नाम से ही क्लियर है मेरे प्यारे। सत, सत का मतलब 100, प्रति का मतलब एक, यानी कि 100 में से एक हिस्सा। अगर मैं परसेंटेज का नाम देखूं तो सेंट का मतलब 100 होता है, 100, और पर का मतलब होता है एक, यानी कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं मेरे दोस्तों, वो दुनिया में हर वस्तु एक है। दुनिया में मेरे दोस्तों हर वस्तु कितनी है मेरे दोस्तों? 1 है, 1। दुनिया में हर वस्तु जो है वो 1 है, भगवान एक है। इसी तरीके से हर वस्तु भी एक है। एक एसी, एक पेन है, एक आदमी है, एक बोर्ड है, ठीक है ना, एक ही पत्नी है, एक ही प्रभु श्री राम है। ऐसे ही दुनिया में हर वस्तु 1 है। तो अगर हम किसी को यूनिट में कहेंगे तो 1 है। अगर मैं इसी बात को परसेंटेज में कहूंगा, दुनिया में हर वस्तु या 1 है या फिर 100% है। दुनिया में हर वस्तु या तो 1 है या फिर मेरे दोस्तों 100% है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि परसेंटेज और मेरे प्यारे भाई 100% और 1 कोई अलग चीज नहीं है, एक ही बात है। 100% को लिखने का ही एक तरीका 1 है। नहीं समझे मेरे प्यारे भाई? चलेगा। परसेंटेज की परिभाषा से मैं आपको समझाता हूं। सेंट का मतलब होता है 100। 100 में से मेरे प्यारे भाई एक हिस्सा आपको लेना है, 1/100। इस 1/100 संख्या है, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, एक फ्रैक्शन, एक भिन्न लिखा हुआ है। इस 1/100 को ही मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं? 1% कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। यानी कि 100 में से एक हिस्सा ही 1% कहलाता है। यानी कि 1% का मतलब होता है 1/100। 1/100 का मतलब होता है 0.01। एक को जब 100 से भाग देंगे तो 0.01 आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि 1%, बच्चों के मन में पता नहीं क्या क्या चलता है, लेकिन घबराने की 1% जस्ट एक संख्या है जिसका मतलब होता है 1/100। 100 में से एक हिस्सा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया मैं। अगर मैं 100 की यहां पे गुणा कर दूंगा, कैची गुणा, 100 की 1% में गुणा होगी तो 100% आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि 100% का जो मतलब होता है वो होता है 1। 100% की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे भी 1 होती है। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। 1% का मतलब होता है 1/100। यानी कि अगर टोटल 100 है मेरे दोस्तों तो आपको 1 यूनिट लेना है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यानी कि 1 का मतलब ही बच्चों 100% के बराबर है। ठीक है, चलेगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे मेरे प्यारे भाई, जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई भिन्न लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे ये क्या है मेरे दोस्तों? पिज्जा है। ये कितना पिज्जा है? एक पिज्जा है। कितना पिज्जा है? एक पिज्जा। अब इस पिज्जा में 3 स्लाइस हैं। एक स्लाइस, ये दूसरा टुकड़ा है, ये इस पिज्जा का तीसरा टुकड़ा है। यानी कि आपने, ये एक पिज्जा है वैसे, और इस पिज्जा में टोटल कितने टुकड़े हैं? इस पिज्जा में टोटल 3 टुकड़े हैं मेरे प्यारे भाई। इस पिज्जा के टोटल कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। तो यानी कि पिज्जा तो एक ही है, लेकिन आपने इसके 3 टुकड़े कर दिए टोटल। अब इस पिज्जा की एक स्लाइस चूहा खा गया। इस पिज्जा की एक स्लाइस जो है वो क्या हो गया भाई? 3 स्लाइस थी, ए वाली स्लाइस जो चूहा खा गया। यानी कि टोटल अगर 3 हिस्से हैं तो उसमें से कितना हिस्सा चूहा खा गया मेरे दोस्तों? एक हिस्सा चूहा खा गया। समझ में आया? यानी कि मेरे दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिखी जाती है, जब भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिखी जाती है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो उसका हर होता है, वो बताता है टोटल क्वांटिटी को। टोटल क्वांटिटी को पिज्जा में कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। और जो न्यूमरेटर, जो अंश होता है, वो ये जानकारी देता है मेरे प्यारे भाई, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। भाई इस पिज्जा में टोटल 3 टुकड़े हैं, तो 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा चूहा खा गया है। ये जानकारी हमें इस फ्रैक्शन से मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई भिन्न होती है, उसका जो डिनोमिनेटर, जो हर होता है, वो बताता है टोटल क्वांटिटी को। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? हर चीज अपने आप में एक होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पिज्जा का 1/3 चूहा खा गया, तो इस पिज्जा का कितना हिस्सा बचा है? भाई टोटल पिज्जा तो 1 है, 1 में से 1/3 चूहा खा गया, तो 1 में से 1/3 घटाओ, बचा कितना? 2/3। यानी कि इस पिज्जा का 2/3 हिस्सा बाकी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। ठीक है, चलेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत सही। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें मैं आपको समझा रहा हूं। चलेगा मेरे दोस्तों। तो मैंने आपको यह समझाया कि ऐसे ही अगर हम किसी वस्तु के 100 टुकड़े करें, टोटल 100 टुकड़े, और 100 टुकड़ों में से हम एक टुकड़ा ही लें, तो उस एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे? 1% कहेंगे। तो 1% का मतलब होता है बच्चों 1/100। 100 में से एक हिस्सा आपको लेना है। अगर दोनों तरफ 100 से गुणा कर दी जाए तो 100% बराबर 1 होता है। यानी कि दुनिया में हर चीज या तो 1 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, या फिर 100% है। दोनों का मतलब एक ही है मेरे दोस्तों। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं परसेंटेज रूप। ये क्या? परसेंटेज रूप। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन रूप। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। ठीक है जी। यानी कि बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि एक का मतलब जो है, एक यूनिट जो है, वो 100% के बराबर है। ठीक है दोस्त? या फिर हम ये कहें कि 1% का क्या मतलब है? 1% का मतलब है बच्चों 1/100। 100 में से एक हिस्सा। चलेगा। अब ध्यान से सुनेगा, अगली जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनेगा। हमको जरूरत पड़ती है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने की। हमको जरूरत पड़ती है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने की। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अभी मैंने समझाया ना भिन्न क्या होती है दोस्तों? अंश बटे हर।
परसेंटेज और फ्रैक्शन अलग चीजें नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि एक का मतलब ही 100% है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 का क्या मतलब है 1/2, 1/2 का क्या मतलब है, तो दोनों ही तरफ 2 से भाग दो बच्चा, एक को भाग देंगे 2 से 1/2 हो जाएगा, 100 को भाग दोगे तो 50% हो जाएगा। 1/2 का मतलब मेरे दोस्तों 50%। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। क्लियर है? यानी कि मतलब ये हुआ कि जैसे गिलास है, गिलास आधा भरा हुआ है पानी से, तो मैं दो तरीके से कह सकता हूं कि ये गिलास पानी से आधा आधा मतलब 1/2 भरा हुआ है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये गिलास पानी से 50% भरा हुआ है। दोनों बातों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है भाई, दोनों तरफ हमने कुछ नहीं किया, 2 से भाग किया, 2 से भाग करेंगे 1/2, 100 को भाग करेंगे 2 से 50%, तो 1/2 का परसेंटेज में मान कितना होता है 50%। अब बच्चों मैं आपसे कहूं कि 1/3 कितना होगा 1/3, 1/3 क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अगर एक का मतलब 100% है तो 1/3 क्या होगा, दोनों तरफ 3 से भाग दे दो, 100/3%, 100/3। अब 100 को 3 से भाग करके क्या आएगा भाई, 100 तो 3 से पूरा भाग जाएगा नहीं, लगभग में जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों 33 बार जाएगा, 33 3 99, 33 सही 1/3। 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% आएगा मेरे दोस्तों, बात समझिए। या फिर मैं इसको लगभग में कहूंगा तो 33.33%, 33.33%। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपकी बात एकदम सर आंखों पर, 33.33%। यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप जब भी मैं आपसे कहूं कि 1/3, तो आप तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। क्लियर है? जब भी आपके सामने बोला जाए कि 33.33% क्या है, तो आप तुरंत सोच लें सर 1/3 है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? चलेगा प्यारे भाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछूं 1/4, 1/4 दोस्तों ध्यान सुनिएगा, 1/4। अब एक का मतलब 100% है, तो 1/4 क्या होगा भाई, 4 से भाग दोगे दोनों तरफ, 100 को 4 से भाग देंगे 25%, तो 1/4 आएगा मेरे दोस्तों 25%, 25%। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर आसानी से बात समझ में आ गई। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 1/5 क्या होगा, 1/5 जवाब दीजिएगा, 1/5 क्या होगा, 1/5। तो एक का मतलब 100% है, तो 1/5 क्या होगा, 5 से भाग दो, एक को 5 से भाग देंगे 1/5 आएगा, 100 को 5 से भाग देंगे तो 20% आएगा, 20%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। बच्चों इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। मतलब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जब भी मैं आपसे कहूं कि 1/5, 1/5, तो आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करे 20%। आपका दिमाग ये ना सोचे, आपका दिमाग ये बिल्कुल ना सोचे कि 1/5 को मेरे दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ना सोचे, तुरंत रिस्पॉन्स करे आपका दिमाग कि 1/5 20% होता है, कि स्टैंडर्ड चीजें हैं, आपको पहले से रटी हुई होनी चाहिए, आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो बस 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। भाई 100 से गुणा ही तो कर रहे हैं, 1/4 को 100 से गुणा करेंगे 25%, 1/5 को 100 से गुणा करेंगे 20%, 1/3 को 100 से गुणा करेंगे 100/3%, 1/2 को 100 से गुणा करेंगे 50%। अब मैं आपसे ये कहने लगूं मेरे दोस्तों, जरा ये बताइएगा 3/10 ये क्या होगा मेरे दोस्तों, 3/10 की वैल्यू क्या होगी? अगर किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना है तो भाई 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन आपको लगाना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, 0 से 0 चला जाएगा यानी कि 30%। 3/10 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 10%। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, परसेंटेज का साइन लगाइए, एकदम लाइव है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है और ये जो परसेंटेज है, ये अलग अलग चीजें नहीं है मेरे दोस्तों, ये किसी बात को लिखने का एक केवल तरीका है। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों ये एक गिलास की तरह समझ लीजिए, एक गिलास। अब जैसे गिलास है मेरे दोस्तों आधा भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है 1/2, या फिर मैं कहूं कि कितना भरा हुआ है 50%। अगर ये टोटल गिलास में 100% पानी आ सकता है तो 100 में से 50% ही भरा हुआ है। अब जैसे गिलास कितना भरा हुआ है 1/3 भरा हुआ है, यानी कि अगर इसके 3 हिस्से कर दूं, 3 बराबर हिस्से, 1 2 3, तो टोटल कितने हिस्से हुए 3, 3 में से कितना भरा हुआ है 1 भरा हुआ है। परसेंटेज में कहूंगा तो 33 सही 1/3% भरा हुआ है। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन साथ साथ चलते हैं, दोनों बातों का एक ही मतलब है। जैसे कि ये आदमी जा रहा है, या फिर जो है क्या बोलते हैं गद्दार जा रहा है, एक ही बात है वो कि आदमी गद्दार होता है, वैसे ही जैसे मेरे दोस्तों मैं इसके गिलास के 4 टुकड़े कर देता हूं, 4 1 2, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, 3 4, तो टोटल कितने टुकड़े, नीचे हमेशा टोटल होता है 4। अगर इस गिलास के टोटल 4 टुकड़े हैं तो 4 में से कितना भरा हुआ है, एक हिस्सा भरा हुआ है। क्लियर है? या फिर मैं परसेंटेज में कहूंगा तो 25%, 1/4 मतलब 25% गिलास भरा हुआ है। तो आपको ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन उनकी परसेंटेज पता होना चाहिए, और वही मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा। आप अपनी कॉपी में लिख लो, कल की क्लास जब होगी इनको रट के आना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? और ये आपको ऐसा नहीं कि बैठ के तोते की तरह याद करनी है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है जी? जी अनुराग कह रहे सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखो सिलेबस होगा 7 से 8 महीने में कंप्लीट। ठीक है जी? ऊपर ऊपर से करना है तो 5 महीने, आधा अधूरा छोड़ छोड़ के पढ़ना है, काम चलाओ कि बस एक स्टिकर लग जाए माथे पे, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अंदर चाहे कुछ भी हो, तो 6 महीने में भी करवा देते हैं। और एक्चुअल में आपको करना है तो 8 महीने लगते हैं, जिसमें आपने सब कुछ ऐसा गणित पढ़ लिया कि दोबारा भटकने की जरूरत नहीं है।
जी मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। तो ये फ्रैक्शन है, ये उनकी परसेंटेज वैल्यू है। एक एक का मतलब क्या होता है बच्चों? 100%। मैंने समझा दिया। 1/2 50%, 1/3 33.33% है, 33 सही 1/3%। 1/4 25% मेरे दोस्तों। 1/5 हो गया मेरे प्यारे भाई 20%। अब इसके बाद आगे चलते हैं 1/6, 1/6। अभी भी मैंने आपको समझाया कि 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 100% है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा 1/6 क्या होगा? 1/6 मेरे दोस्तों। 1/6 क्या है? तो 1/6 का मतलब है, एक का मतलब 100% है, तो 1/6 क्या होगा? 100% बटा 6। क्लियर है? और जब मैं 100 को 6 से भाग करूंगा तो 2 से चला जाएगा, 50/3। 50 को 3 से भाग देंगे 16 बार जाएगा, 16 3 48, 2 बचेगा। 16 सही 2/3% मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो भाई साहब, जब हम 50 को भाग देते हैं 3 से भाग देते हैं। 50 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 16 बार। 16 तिया 48, कितना बच्चा है मेरे दोस्तों? रिमाइंडर बचता है 2। तो कितनी बार भाग गया? 16 बार गया। जो नीचे बचता है शेष पर, उसको हम लिखते हैं 2। और हम भाग किससे दे रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं, तो बटे लिखेंगे 3। तो 50/3 को लिखने का तरीका ये होता है 16 सही 2/3। समझ में आया? या फिर मेरे दोस्तों 2/3 को भी अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो लगभग पूरा पूरा तो भाग जाएगा नहीं, लगभग 16.66। 50 को अगर 3 से भाग दूंगा तो एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं, लगभग 16.66% होगा, अप्रॉक्स 16.66%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1/6 16.66% के बराबर होता है मेरे प्यारे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इसी तरीके से मेरे दोस्तों हम आगे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक का मतलब 100% है, तो बच्चों मैं आपसे कहूं 1/7 कितना होगा? 1/7 जवाब दो। तो भाई एक का मतलब 100% है, तो 1/7 होगा 100/7%। 100 को 7 से भाग देना है। 100 को 7 से भाग दोगे तो 14 बार जाएगा, 14 7 98, 2 बचेगा। 14 सही 2/7%, 14:2/7%। तो 1/7 का मतलब है 14 सही 2/7%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। अगर हम एग्जैक्ट दशमलव में भाग करके लिखेंगे, 100 को 7 से भाग दोगे तो अप्रोक्स पूरा तो भाग जाएगा नहीं, 14.28% आएगा लगभग, अप्रोक्स 14.28%। 1/7 कितना है? अप्रोक्स 14.28% लगभग में। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1/7 ये आपको 14 सही 2/7% भी याद रखना है, 14.28% भी याद रखना है। आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हम इसके आगे चलेंगे स्टूडेंट। एक का मतलब 100% है, तो मैं आपसे कहूं बच्चों 1/8 कितना होगा? 1/8 जवाब दीजिएगा। अगर एक का मतलब 100% है तो 1/8 होगा मेरे प्यारे भाई 100 को 8 से भाग देना है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा और प्रतिशत लगा देना है मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों 8 को जब मैं 100 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा 12.5 बार, यानी कि 1/8 का मतलब 12.5%, 12.5%। समझ में आया? 1/8 12.5%। क्लियर? 1/8 समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। चलिए सर, फ्रैक्शन कितने तक याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ? 25 तक अजय, केवल 25 तक। ठीक है जी। चलेगा मेरे दोस्तों। एक मैंने आपको क्या बताया कि एक का मतलब 100% है, 1 का मतलब मेरे दोस्तों 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1/9 क्या होगा मेरे प्यार भी? 1/9। जवाब दीजिएगा 1/9 कितना होगा? 1/9 की वैल्यू क्या है भाई? अगर एक का मतलब 100% है तो 1/9 क्या होगा? 100/9% मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। ठीक है जी, 100/9%। अब मेरे प्यारे भाई ये जवाब दीजिएगा, जब मैं 100 को भाग दूंगा 9 से तो पूरा तो जाएगा नहीं, 11 बार जाएगा, 11:1/9%। तो 1/9 हो गया 11:1/9%, या फिर मेरे दोस्तों अप्रोक्स में 11.11%। 100 को 9 से भाग देंगे तो लगभग आपका 11.11 बार जाएगा, 1/9 11.11%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 1/9 11.11% या फिर 11:1/9%। समझ में आया? क्लियर? यस और नो? देखो दोनों याद होनी चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए कि 1/9 11 सही 1/9% है, और ये भी पता होना चाहिए कि 11.11% है। ठीक है जी, बिल्कुल हाँ जी। अब 1/10 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 10 से भाग दोगे 1/10 क्या होगा? 100 को 10 से भाग दोगे 10%, 1/10 का मतलब 10%। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। 1/11 क्या होगा मेरे दोस्तों? 1/11 जवाब दीजिएगा बच्चों हमें। 1/11 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का मतलब 100% है, तो 1/11 क्या होगा? 100%/11 मेरे प्यारे भाई। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करी, प्रतिशत लगाया, 100/11। अब 111 से तो भाग होगा नहीं, 9 बार जाए, 11×99, 9 सही 1/11%, 9:1/11%। और अगर दशमलव में भाग करके लिखोगे एग्जैक्ट 100 को 11 से भाग दोगे तो लगभग 9.09 जाता है। देखो 11×99, उसके बाद दशमलव लगा लिया मेरे प्यारे भाई, एक बचेगा जीरो, फिर जीरो जाएगा मेरे दोस्तों, फिर 11×99, 9.09। 100 को 11 से भाग देंगे तो लगभग अप्रोक्स 9.09% आएगा। तो 1/11 का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई 9:1/11%। और अगर मैं डेसिमल में कहूंगा तो 9.09%। अभी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/9 और 1/11, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। 1/9 11.11%, 1/11 9.09%। अरे यस और नो जवाब दीजिए।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये आपको बैठ के तोते की तरह याद नहीं करना, जब इस पे हम 250 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको इतने सारे एग्जांपल कराऊंगा। एक का मतलब 100% है, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा जरा 1/12 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 1/12, सॉरी 1/12 बच्चों 1/12, बहुत इंपॉर्टेंट 1/12। तो हम भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, एक का मतलब 100% है, तो 1/12 क्या होगा? 100/12%। मेरे प्यारे भाई किससे चला जाएगा? 4 से। 100 और 12 4 से कट जाएगा, 25/3, 25/3 आ गया। ठीक है भाई, 25/3, 25/3 को क्या लिखोगे? 8 सही 1/3। 25 को 3 से भाग दोगे 8 बार जाएगा, 1 बचेगा, तो 8 सही 1/3%। या फिर मैं अप्रॉक्स में लिखूंगा 25/3 को, ये 4 से चला जाएगा ना, 100 25 बार, ये 12 3 बार, और 25 को 3 से भाग दूंगा तो लगभग 8.333% आएगा। अप्रॉक्स 8.33333, रुकने वाला नहीं, 8.33333 आएगा लगभग। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 पैसे का हमको इसमें संदेह नहीं है। 1/12 8.33% होता है मेरे दोस्तों। ठीक है जी बच्चों, इसी तरीके से 1/13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/13 क्या होगा? एक का मतलब 100% है, तो 1/13 भाग देंगे 100 को 13 से, 100 को 13 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 13 7 91, 9 बचेगा, 7 सही 9/13%। 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, या फिर अप्रोक्स में होता है 7.69%। 1/13 अप्रोक्स 7.69% होता है। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। 1/14 मेरे प्यार में 1/14, जवाब दो 1/14। भाई एक का मतलब 100% है, तो 1/14 क्या होगा मेरे दोस्तों? 100 से गुणा करेंगे 100/14%। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों तरफ 14 से भाग दोगे, किससे चला जाएगा? 2 से। 2 से 100 को काटोगे 50 बार, 14 को काटोगे 2 से 7 बार, 50 को 7 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 7 49, 1 बचेगा, 49 1 50, तो 7 सही 1/7%। तो 1/14 कितना होगा? 7:1/7%। 7 सही 1/7%। या फिर मेरे दोस्तों इसको लगभग में हम कहेंगे अप्रोक्स में 7.14%, 7.14%। 50 को 7 से भाग देंगे तो अप्रोक्स 7.14% आएगा। ये 4 डिजिट तक याद रखने की जरूरत नहीं, 2 ही डिजिट तक काफी है। तो 1/14 कितना आएगा? अप्रोक्स 7.14% मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। अब अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना तो क्राइम है। 1/15 मेरे प्यारे भाई, 1/15। 1/15 कितना होता है? अब एक का मतलब 100% है, तो 1/15 दोनों तरफ हम 15 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1/15 होगा 100/15%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? 5 से। 100 को 5 से काटेंगे 20 बार, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों 3, 20/3%। और मेरे दोस्तों 20 को 3 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 3 3 18, 2 बचेगा, 6 सही 2/3%। ठीक है भाई, या फिर मैं इसको लगभग में कहूंगा 20/3 जाएगा 6.66, 6.66%। 1/15 6.66%, 6.66% अप्रोक्स में 6.66%, 6.66%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर 1/15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आए, आसान सी बातें थी। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे दोस्तों। ये हो गया जी यहां तक। जी आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। बच्चों मैंने आपको एक ही कंसेप्ट आपको सिखाया है कि एक का मतलब 100% है। हर चीज दुनिया में या तो 1 है या अपने आप में 100% है, या तो एक के टुकड़े करते हैं 100% के। अब मैं आपसे पूछूं कि 1/16 क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 1/16 जवाब दीजिएगा। 1/16 अगर एक का मतलब 100% है, दोनों तरफ 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा जी 100/16%। ये किससे चलेगा? 4 से। 4 से मेरे दोस्तों 100 को काटोगे 25 बार, 16 को 4 से काटोगे 4 बार, तो 25/4 आएगा, 4 6 24, 1 बचेगा, 6 सही 1/4%। या फिर मेरे दोस्तों अप्रोक्स में 6.25%, 6.25% मेरे दोस्तों, 6.25%। तो 1/16 जो होता है वो अप्रोक्स 6.25% है। 1/16 मतलब अप्रोक्स 6.25%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रटा हुआ होना चाहिए। क्लियर? शांतनु कह रहे हैं सर बेसिक से बताइए। शांतनु और कौन सा बेसिक बताऊं? मुझे बता बेटा, परसेंटेज का इससे नीचे कौन सा बेसिक है? कौन सा बेसिक बताऊं? अच्छा जोड़ना घटाना बताऊं? देखो दोस्त, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और ये अर्थमेटिक की पहली क्लास है और यही सबसे बेसिक है। इससे नीचे का कोई बेसिक इस बैच में नहीं होने वाला है। इससे नीचे की पढ़ाई आपको पहले से आनी चाहिए। नहीं आती है तो कृपया आप ट्यूशन लगा लीजिए कोई 7वीं 8वीं क्लास का, वो ज्यादा ठीक रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ो। ठीक, 1/16 6.25%। पता नहीं क्या चाहते हैं। गिनती सिखाऊं क्या? 1 2 3 4 गिनती है, या भाग देना सिखाऊं तुमको? ये 25 को 4 से कैसे भाग देते हैं वो सिखाएं, या 2 में 2 जोड़ के दिखाऊं? इन्हीं हरकतों की वजह से बेरोजगार बैठे हो, इन्हीं हरकतों की वजह से दिन भर बेसिक के चक्कर में पड़े रहे ना।
1/17। देखो 1/17 आप खुद से कर सकते हो। 100 को किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 1/17 5 सही 15/17 होता है, 5.88%, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/18 1/18 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1/18 अगर मुझे 1/18 का मान निकालना है, 1/17 लिखा हुआ ऑलरेडी, तो एक का मतलब 100% है। 1/18 क्या होगा, दोनों तरफ 18 से भाग दो, 1/18 आएगा, 100 को 18 से भाग दो तो 100% बटे 18 हो जाएगा भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, किससे कट गया, 2 से। अब ये नहीं काटना आता तो भाड़ में जाओ कृपया। जिसको 100/18 2 से काटना नहीं आता ऊपर नीचे, वो ना रुके भैया, ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है भैया, चलेगा, ये काट देंगे। 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, 18 को 9 बार, 50/9। आप बोलोगे हाँ जी सर, और 50/9 9 कितनी बार जाएगा भाई, 9 पंजे 45, 5 बचेगा, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। तो 1/18 का मतलब 5 सही 5/9%। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको दशमलव में अप्रोक्स में लिखोगे, लगभग 50 को 9 से भाग करके, तो लगभग 5.55% आएगा। अप्रोक्स में 5.555% आएगा, 5.55%। आप लोग ये जो जीरो टू हीरो बैच में आप जुड़े हो, ये किस लिए जुड़े हो? किसी ने बताया होगा ना, मैं खुद से नहीं कह रहा। एक बार जो लड़के सिलेक्ट हो गए ना, तुम्हारे आसपास कोई तो लड़का होगा जो एसएससी में, सीजीएल में, एचएसएल में, इंस्पेक्टर में, एक्साइज कस्टम, उनसे जरा पूछो कि कहां से पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, किन से पढ़े थे, तो वो आपको बताएंगे कि वो भी इसी की जैसे आप आज पढ़ रहे हो ना, वो भी एक दिन ऐसे ही एडमिशन लिए थे, वो भी यही पढ़ना शुरू किए थे, मेरी डांट खा खा के, और वो सिलेक्ट हुए। क्योंकि मैं पागल बनाने वाला काम नहीं करता, मैं तुमको खुश करने के पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। बाढ़ में जाओ तुम, मुझे तुम्हारा खुश करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं वो पढ़ाऊंगा जिससे केवल आपका सिलेक्शन हो, दैट्स इट। चलिए चलिए, ये आ गया। तो 1/18 होता है अप्रोक्स 5.55%। 1/19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, निकाल सकते हो आप खुद से। 1/19 क्या होगा, 100 को 19 से भाग देंगे तो 5 सही 5/19%, या लगभग 5.25%। ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 1/20 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे भाई। अगर 1 का मतलब 100% है तो 1/20 क्या होगा, दोनों तरफ 20 से भाग दे दो, दोनों तरफ 20 से भाग दे दो, तो 100/20 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 5%। तो 1/20 मेरे प्यारे 5%, काफी इंपॉर्टेंट है वैसे। ये क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इजी है। बट अब 1/21 मेरे प्यारे भाई, 1/21 इजी है मेरे दोस्तों। 1/21 सभी अच्छे समझ सकते हैं भाई। दोनों तरफ 21 से भाग देंगे, 100 को 21 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 21 चौक 84, 16 बचेगा, 4 सही 16/21%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, और दशमलव में कहेंगे 4.74%। ठीक है जी। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई 1/22, 1/22 क्या आएगा मेरे दोस्तों, अभी 1/22 क्या आएगा, 100/22, दोनों तरफ 22 से भाग देंगे तो 1/22 का आएगा 100/22, जो कि 50/11 हो जाएगा, और 50 को 11 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 सही 6/11%, या फिर लगभग मेरे दोस्तों 4.54%। ठीक है जी। हाँ, 1/21 4.76 है, यहाँ पे गलत लिखा 1/21 4.76% है प्यारे भाई। 1/21 की लगभग जो वैल्यू है वो 4.76% होती है, अप्रोक्स 4.76%। 1/21, ठीक है भाई। 1/22 लगभग 4.54%। 1/23 भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/24 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, 1/24। अब 1 का मतलब 100% है प्यारे बच्चे, 1 का मतलब 100%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/24 कितना होगा, 24 जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो दोनों तरफ 24 से भाग दीजिएगा। 1/24 क्या होगा मेरे दोस्तों, दोनों तरफ 24 से भाग देंगे, 100/24%। किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से डिवाइड होगा, है भाई। 100 किससे कट जाएगा, 4 से 25 बार, 24 किससे कटेगा, 4 से 6 बार, तो 25/6। और 25 को जब मैं भाग दूंगा 6 से तो 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, 1 बचेगा, 4 सही 1/6%। तो 1/24 का मतलब 4 सही 1/6%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और अप्रोक्स लगभग मैं इसको बच्चों में क्या कहूंगा, 4.16। 1/6 4.16। देखो 1/6 को अगर हम भाग देते हैं तो 0.16161616 इस तरीके से आता है मेरे प्यारे भाई, लेकिन लगभग में हम कहेंगे तो 0.16 ही है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 0.1666 सॉरी 0.16666 हो जाता है, लेकिन लगभग में इसको 0.16 ही लिखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे भाई 1/24 का मतलब 4.16%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो समझ में आई है, क्लियर है। और इसी तरीके से सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 1/25। सबसे लास्ट में क्या है, 1/25। 1/25 क्या होगा बच्चों, 4%। इसकी कोई दिक्कत नहीं, 1/25 भाई, दोनों तरफ 25 से भाग देंगे, एक का मतलब 100% है, तो अगर मैं 1/25 निकालूं तो कितना आएगा बच्चों, 100/25 4%। तो 1/25 जो होता है मेरे दोस्तों 4% होता है। सभी भाइयों को ये बात समझ में आ गई, यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, 2 पैसे का इसमें डाउट नहीं है। ठीक है जी, क्लियर मेरे प्यारे भाई। तो ये 1 से लेके 25 तक की जो फ्रैक्शन है, 1 से 1/25 तक, ये आपको पता होनी चाहिए। बैठ के तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से मेरे प्यारे भाई आप इनको सीख जाओगे। हाँ, इसके अलावा भी मेरे दोस्तों आपको ये भी मान पता होना चाहिए बच्चों, 1/30 1/30 1/30। बताओ स्टूडेंट, 1/30
इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी और 1/40, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1/30 और 1/40, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। 1/30 और 1/40 करिए बच्चों। भाई एक का मतलब 100% है, एक का मतलब क्या है 100%। तो 1/30 क्या होगा, अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, 100/30%। ये बात सभी को समझ में आ रही है। 0 से 0 चला जाएगा तो 10/3, 10/3 वाला 3 सही 1/3%, 3:1/3% मेरे दोस्तों। 1/30 का वाला 3:1/3%, या अप्रोक्स में मेरे दोस्तों हम इसको लिखेंगे 3.33%। अप्रोक्स बच्चों क्या कहेंगे 3.33%। तो 1/30 का मतलब है अप्रोक्स में 3.33%। क्लियर, बात समझ में आई। अब आप मुझे 1/40 बताओ कि 1/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। 1/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, करिए भाई। एक का मतलब 100% है, तो 1/40 क्या होगा मेरे दोस्तों। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 0 से मेरे दोस्तों 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10/4 का मतलब 2.5%। तो 1/40 आ गया मेरे दोस्तों लगभग में, आप सॉरी एग्जैक्ट 2.5%। तो 1/40 2.5% होता है, 2.5%। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बच्चों मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बताओ 1/50 क्या होगा 1/50, जवाब दीजिएगा 1/50 क्या होगा। स्टूडेंट करो फटाफट, जल्दी से करेंगे सभी लोग। तो हर कोई बच्चा उछल के बोलेगा कि 1/50 को किसी भी फ्रैक्शन को, एक का मतलब 100% होता है, तो 1/50 कितना परसेंट होगा, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। अब 50 से 100 दो बार कट जाएगा, यानी कि 1/50 होगा 2%। लेकिन मेरे दोस्तों एक क्राइम है, जब मैं आपसे कहूं कि 1/50, तो आपको पेन पेपर पे लिख के या दिमाग में भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 1/50 को 100 से गुणा करके हाँ 2% आएगा। आपका दिमाग इतना जल्दी रिस्पॉन्ड करे कि आप तुरंत कहो कि 1/50 2% होता है। समझ में आया। तो ये है मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। लेकिन ये काफी तो नहीं है, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि दुनिया में केवल यही फ्रैक्शन है और यही परसेंटेज है मेरे दोस्तों। क्लियर है, चलेगा। लेकिन इनका इस्तेमाल करके, इन्हीं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का, इनकी परसेंटेज का आप इस्तेमाल करके आप बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को भी इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को भी। वो भी मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से। बड़े प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग प्रेम भाव से समझेंगे। मेरे प्यारे भाई सभी लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है जी। कि हम इन्हीं स्टैंडर्ड परसेंटेज का, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम बड़ी फ्रैक्शन को कैसे जल्दी से हम कन्वर्ट कर पाएंगे परसेंटेज में। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। भाई मैंने आपको ये सिखाया कि 1/3 1/3 क्या होता है मेरे दोस्तों 1/3। तो आप कहोगे सर 33 सही 1/3%। देखो मैं बार बार इसलिए लिख के बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए। 1/3 1/3, 33 सही 1/3%, या फिर लगभग 33.33% होता है, अप्रोक्स 3.33%। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए 2/3 कितना होगा, 2/3 कितना होगा, 2/3, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, करिए। अभी अभी हमने आपको सिखाया कि 1/3 जो है 33 सही 1/3%, या अप्रोक्स 33.33% है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3 कितना होगा, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो करो। तो भाई आप ये सोचा करो, रिलेट करना सीखो। देखो 1/3 दोनों ही 3 है। देखो बच्चों दुगना हो गया, भाई 1/3 का दुगना हो गया ना, 2/3 दुगना ही तो हो गया, एक डबल ही तो हो गया दुगना। तो जस्ट यहां भी दुगना करेंगे। अब देखिए 33 का, देखो बच्चों देखो ये जो इनको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 33 सही 1/3 बच्चों, इनके बीच में ना प्लस का साइन है। 33 सही 1/3 का मतलब बीच में प्लस का साइन है, 33 + 1/3 ये होता है बच्चों। तो 33 का दुगुना करेंगे 66, और 1/3 का दुगुना करेंगे 2/3, तो 66 सही 2/3% आएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। या फिर अप्रोक्स में अगर कहूं 1/3 33.33% है, 2/3 क्या होगा, देखो जस्ट दुगना हो गया, डबल हो गया, 2 टाइम्स 2 से गुणा हो गई है, तो यहां भी दुगना होगा। 33.33 का दुगना लगभग 66.66%। तो 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो 66.66% होगी अप्रोक्स, लगभग। बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात बहुत आसान थी। बच्चों इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1/4 कितना होता है भाई साहब, तो आप कहोगे सर 25% होता है 1/4। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 3/4 कितना होगा, 3/4 तो 3 गुना है। जब आपको ये याद है कि 1/4 25% है, और हम आपसे पूछे 3/4 क्या है, तो 3 गुना है। 1/4 का 3 गुना है, 3 से गुना हो रही 3/4, तो यहां भी 3 गुना होगा। 25 का 3 गुना 75%। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही, एक पैसे का संदेह नहीं है। यस सर नो, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं अब, ठीक है ना, 1 बाय 1 बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। भाई हमने आपको ये ध्यान याद करवाया कि 1/5 20% होता है, 1/5 20%। तो मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा ये बताओ कि 2/5 कितना होगा, फिर 2/5 2/5 कितना होगा। अब 1/5 20% है, 2/5। अब देखो दो रास्ते हैं। हमने आपको ये सिखाया है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है, जैसे 2/5 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो कुछ मत करो, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये होगा।
5 से 100 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40%, तो 2/5 का मतलब बच्चों कितना हो गया 40%। लेकिन ये नहीं करना होता बच्चों, आपको ये पता है जब कि 1/5 20% है, उसका दुगुना है, तो 20% का दुगुना 40% हो गया 2/5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत ही आसान रहा। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि 3/5 क्या है, 1/5 है, 3/5 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो जस्ट 3 गुना हो गया, तो यहां भी 20 का 3 गुना होना चाहिए 60%। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है 60%। ठीक। अब बताओ किसी बालक को अगर ये बात भी कठिन लगती है 3 से गुणा करना भी, तो भैया वो तैयारी करने का विचार छोड़ दे, ना करे। क्या फायदा जीवन के 2-3 साल जवानी जो है ऐसी बर्बाद करने का, अभी से कुछ और काम कर लिया जाए, है जी। चलेगा, आगे चलते हैं दोस्त, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब भाई साहब मैंने आपको ये सिखाया कि 1/6 जो है 1/6 है 16 सही 2/3%, 16:2/3% या 16.66%। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि जरा मुझे बताओ कि 5/6 कितना होगा, 5/6 5/6 कितना होगा मेरे प्यारे भी, करना जरा जवाब दीजिएगा। 1/6 16:2/3% है, और हम आपसे पूछने लगे कि बताओ जरा 5/6 कितना होगा, 5/6 बताओ बच्चों, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। अब मेरे प्यार भी हर कोई जानता है, देखो दो रास्तों से सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ 5 गुना हो गया, 1/6 का 5 गुना हो गया, तो हमको यहां भी 5 गुना करना है ना भाई, यहां भी 5 गुना करना है। अब 16 की 5 में गुणा करेंगे 80, 16 की 5 में गुणा करेंगे 80। अब 2/3 की 5 में गुणा करेंगे, 2/3 की 5 में गुणा करेंगे 10/3, तो 80 प्लस 10/3 यही तो होगा मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 सही 2/3 वाला, 16 प्लस 2/3, 16 की अलग गुणा करो 5 में 80, 2/3 की 5 में गुणा करेंगे 10/3। अब मेरे दोस्तों ये 10/3 का क्या मतलब है, 10/3 मतलब 3 3 3:1/3, 3:1/3। अब 80 में 3:1/3 जोड़ेंगे तो 83:1/3% आएगा, 83:1/3% ही आ गया, 83 सही 1/3%। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बेटा मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सपोज आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है 5:2/7, ये क्या है बीच में, क्या है ये, कोई अलजेब्रा थोड़ा ना, इसका मतलब है 5 + 2/7। बीच इस संख्या को शॉर्ट रूप में लिखने का तरीका ही ये है, और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ गया जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे दोस्तों में इसको क्या लिखेंगे, 7 की 5 में गुणा 35, और 7 की 5 में गुणा 35, 35 में फिर 2 जोड़ो 37, 37/7 आ गया इसका मान, 37/7। अब क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक बालक ऐसे भी सोचेगा कि सर मैं तो नहीं कर रहा ऐसे, बच्चे 5/6, 5/6 को ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में 1 - 1/6, 5/6 को दिमाग में बालक ऐसे भी तो लिख सकता है 1 - 1/6। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकता है 1 - 1/6, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कहीं से कहीं तक। अब 1 का मतलब क्या है भैया, 1 का मतलब है 100%, हमने आपको सिखाया 1 का मतलब है 100%, और 1/6 क्या है, 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%, 1/6 क्या है 16 सही 2/3%। ये मुझे तो परसेंटेज वैल्यू निकालनी घटाना है। अब आप मुझे बताओ घटाएंगे कैसे, क्या आपको घटाना आता है जल्दी से बताइएगा। अब मुझे 100 में से ये संख्या घटाने, तो देखो मैं आपको घटाने का भी शॉर्टकट समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, घटाने का भी शॉर्टकट समझा रहे हैं। ये जो नंबर है ये 16 से बड़ा है, ये जो नंबर है 16 से बड़ा है, लेकिन ये नंबर 17 से छोटा है, 16 से बड़ा है, तो 16 से बड़ा नंबर है। यानी कि आप क्या करो, जल्दी आपको घटाना है तो 100 में से 16 से बड़ा नंबर क्या होता है 17, 16 से बड़ा नंबर है ये, 16 से बड़ा नंबर होता है 17, 100 में से 17 घटा दो, 100 में से 17 घटाएंगे 83 बचेगा, 83। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे क्या है, नीचे तो 3 ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, नीचे तो 3 ही रहेगा, 3 नीचे 3 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा 3 और 2 का अंतर, 3 2 का डिफरेंस क्या है 1, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, तो 83:1/3%, देखो ये आ गया 83:1/3%। समझ में आया? बोलो कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब मैं आपसे जैसे पूछ लेता हूं, ये बताइएगा जरा 62 - 15:8/11, बताओ मेरे दोस्तों ये घटा के क्या आएगा, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये घटाओ जरा इसको, क्या आएगा बताओ। अब देखो जल्दी घटाने का तरीका क्या है मेरे दोस्तों, मैं आपको बेसिक तरीका भी बता दे रहा हूं, जल्दी घटाने का तरीका भी बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। देखो ये है 62, 62 का मतलब है 61 + 1, 62 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस, 15 सही 8/11 का मतलब है 15 + 8/11, ये मतलब है बीच में प्लस का साइन है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं 61 में से 15 घटा लेते हैं, इंटीजर में से इंटीजर, 61 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6, और 5 में से गया 4, 46 बचेगा, 46 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने 62 को क्यों ब्रेक किया, 62 को मैंने 61 + 1 क्यों लिखा, जिससे कि इस 1 में से 8/11 घटा दिया जाए, माइनस है ना, माइनस 1 में से 8/11 को घटाएंगे, 1 में से 8/11 को घटाएंगे तो 3/11 आएगा। 61 में से 15 घटाया 46 बचेगा। अब 1 में से 8/11 आसानी से घटाया जा सके इसलिए 3/11, तो 46 + 3/11 मतलब 46 सही 3/11 आएगा। ये बेसिक तरीका है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि बच्चा इतना करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना आपको।
शॉर्ट में कैसे करेंगे वो सीखो प्यारे दोस्तों। ये जो नंबर है ये 15 से बड़ा है बट 16 से छोटा है ना, तो इससे 15 सही 8/11 से बड़ा नंबर क्या है, इससे जस्ट बड़ा नंबर है 16। तो 62 में से 16 घटा लो, 62 में से 16 घटा लो तो बचेगा 46, 62 में से 16 घटा लो 46 बचेगा। पर नीचे तो 11 ही आना है क्योंकि बटे 11 है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 11 8 का डिफरेंस, 11 8 का डिफरेंस ऊपर 3 आएगा, 46 सही 3/11 ये आ गया। ठीक है, बोले कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी आपको माइनस करना 195 माइनस 122 सही 11 बटे मेरे दोस्तों 13/32, ये बताइए जरा क्या आएगा घटा के। 195 माइनस इसमें से आपको घटाना भी, जो नंबर है ये 122 से बड़ा है, 122 प्लस समथिंग है, तो 122 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है 123। तो बच्चों 195 में से 123 घटाओ, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, 72 मेरे दोस्तों। नीचे क्या है मेरे प्यारे 32, नीचे 32 से आप बोलोगे जी सर ऊपर क्या आएगा, 32 में से 13 घटाएंगे मेरे दोस्तों 19, तो 72 सही 19/32 आ जाएगा। अरे समझ में आया, क्लियर है? जोड़ने का भी एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे भैया हमने आपसे पूछ लिया कि 5 + 3:2/7, बताइएगा मेरे दोस्तों इनको जोड़ के क्या आएगा, जरा इनको जोड़ के क्या आएगा बताइएगा। यही कैलकुलेशन ट्रिक्स है और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों जी, जोड़ना है। देखो प्यारे भाई समझना चाहिए, 5 प्लस ये 3:2/7 का मतलब क्या है, ये 3:2/7 का मतलब है 3 + 2/7, ये मतलब है भाई साहब इस बात का। तो 5 में जब 3 जोड़ जाएगा 8 नहीं हो जाएगा, 8 + 2/7, और 8 + 2/7 का मतलब 8:2/7 आ जाएगा। तो ये तो सबसे बकवास चीज थी भाई, ये आपको बीच में प्लस दिखना चाहिए, इतनी भैया इतना बुद्धि लगाओ, ये 3 सही 2/7 का मतलब यही होता है, इस बात को बार बार ना लिखना पड़े इसलिए इंसान ने ये तरीका इजाद कर लिया। तो 5 में 3 जोड़ूंगा डायरेक्ट 8, इंटीजर में इंटीजर जोड़ो 8 सही 2/7 ही आ जाएगा, 8:2/7, इससे आसान तो कोई तरीका ही नहीं। क्लियर है? जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल ही आ जाए 16 सही 1/5 प्लस 45 सही 4/9, बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, इसकी वैल्यू क्या है, बनाओ बताओ जरा। 16 सही 1/5 प्लस 45 सही 4/9, तो देखिएगा मेरे दोस्तों यहां सब जगह प्लस का साइन है, 16 से 1/5 को पागलो ऐसे देखा करो, 16 + 1/5, 45 + 4/9, 45 + 4/9, इंटीजर में इंटीजर जोड़ो, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, ये लिखने की जरूरत थोड़ा है। अभी 16 में 45 जोड़ो मेरे दोस्तों कितना आएगा मेरे प्यारे 61, अभी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन 1/5 में 4/9 जोड़ना, 1/5 में 4/9, देखो आप दिमाग में भी नहीं जोड़ पाओगे, 1/5 में 4/9 जोड़ना, एलसीएम का आएगा 5 9 का 45, अभी ऊपर क्या आएगा 9 और 5 24 यानी कि 29, 29/45 आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 61 में 29/45 जोड़ेंगे तो 61:29/45 ही आएगा जोड़ के। समझ में आ गया? हाँ जी जवाब दीजिएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर।